नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट की। विजयपुर विधानसभा का सियासी समीकरण क्या है? यहाँ का राजनीतिक इतिहास कैसी चल रही यहाँ की राजनीतिक बयार? पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव है और ऐसे में चंबल क्षेत्र की हाई प्रोफाइल सीट विजयपुर पर भी सभी की निगाहें हैं। क्वारी नदी के किनारे बसा विजयपुर भी कुनू नेशनल पार्क का एक गेट होने से पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। पुरातत्व विभाग के अधीन श्योपुर दुर्ग भी इतिहास की गाथा गा रहा है। चेटीखेड़ा और लोढ़ी डैम किसानों के लिए बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता अपना प्रतिनिधि, अपना विधायक चुनेगी, लेकिन अगर बात विजयपुर विधानसभा क्षेत्र की करें तो इस सीट पर कांग्रेस का लगातार दबदबा रहा है। 2003 में अब बीजेपी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पछाड़ते हुए अपनी सरकार बनाई थी। तब विजयपुर की जनता ने कांग्रेस को चुनते हुए रामनिवास रावत को विधायक चुना था। जनता का भरोसा इतना अडिग था कि 2008 और 2013 में भी विजयपुर की जनता ने रावत को ही अपना विधायक बनाया। इस सीट पर लंबे समय से ही पूर्व मंत्री रामनिवास रावत का ही वर्चस्व रहा है। वो पहली बार 1990 में इसी विधानसभा से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1993 में भी, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का मन कब पलट जाए ये नहीं कहा जा सकता। श्योपुर जिले में आती है विजयपुर विधानसभा। जातिगत समीकरण रहता है हावी। चंबल की अहम विधानसभाओं में से एक। सीताराम आदिवासी है मौजूदा विधायक। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा चंबल क्षेत्र की अहम विधानसभाओं में से एक है। यहाँ जातिगत समीकरण हावी रहता है। यहाँ से कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रामनिवास ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो, जहाँ श्योपुर जिले में ये विधानसभा मुरैना लोकसभा का हिस्सा है और इसमें विजयपुर और कराहल दो जनपद पंचायत के क्षेत्र शामिल है। विजयपुर एक नगर पंचायत है जिसमें 690% इलाका और मतदाता वर्ग ग्रामीण पृष्ठभूमि का है। विधानसभा का कराहल जनपद आदिवासी अनुसूचित ब्लॉक है। वर्तमान में भाजपा के सीताराम आदिवासी यहां से विधायक है। खास बात यह है कि ये सीट अनारक्षित है, लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग के सीताराम यहां से विधायक है। ये निर्वाचन क्षेत्र 1951 में तत्कालीन मध्य भारत राज्य के 79 विधानसभा क्षेत्रों में से एक विधानसभा क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश के गठन के बाद भी ये विजयपुर विधानसभा के रूप में ही जानी जाती है। विजयपुर सीट का राजनीतिक इतिहास। चंबल की हाई प्रोफाइल सीट है विजयपुर। 1951 में अस्तित्व में आई सीट। बात अगर विजयपुर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की जाए तो ये सीट 1951 से ही अस्तित्व में आ गई थी। तब इसे श्योपुर विजयपुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश के गठन के बाद ये सीट विजयपुर विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती है। 1962 से लेकर अब तक यहाँ 6 बार कांग्रेस तो 5 बार बीजेपी को जीत मिली है, जबकि 2 बार निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। विजयपुर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,39,450, पुरुष मतदाता 1,26,873, महिला मतदाता 1,12,574, थर्ड जेंडर मतदाता 3।
श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात की जाए तो विजयपुर विधानसभा में कुल 2,39,450 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,26,873 और महिला मतदाता 1,12,574 है। साथ ही ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 3 है, जो इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। विजयपुर विधानसभा का जातीय समीकरण: सहरिया आदिवासी 55,000, कुशवा समाज 27,000, जाटव समाज 24,000, रावत समाज 16,000, यादव समाज 10,000, ब्राह्मण समाज 18,000, किरार समाज 12,000, गुर्जर समाज 11,000, बघेल समाज 8,000, ठाकुर समाज 3,000, वैश्य समाज 7,000। इसके अलावा नामदेव, सोनी, भोई, केवट, प्रजापति, सेन, रजक, बढ़ई, गुसाई, त्यागी, वाल्मीकि, खटीक और वंशकार, नट, बसोर, कुचबंदिया जातियों के भी मतदाता विजयपुर में है। नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि सहरिया जनजाति समाज सीताराम को बीजेपी का टिकट दिए जाने के बावजूद भाजपा को 2013 तक वोट उस अनुपात में नहीं दे रहा था जैसा दिया जाना चाहिए था। इसलिए कराहल के जनजाति बेल्ट से वर्तमान विधायक सीताराम आदिवासी दोनों बार हारे थे, लेकिन 2018 में ये ट्रेंड बदल गया और सीताराम जीत गए। जनजाति वर्ग के सहरिया इस विधानसभा पर निर्णायक संख्या में बल रखते हैं और ये सच्चाई है कि इस बड़ी बिरादरी में जो कभी परंपरागत रूप से कांग्रेस के पहले में खड़ी रहती थी, वही अब उसी अनुपात में भाजपा के साथ नजर आ रही है। विजयपुर विधानसभा करण: बीजेपी ने बाबूलाल मेवरा को बनाया प्रत्याशी, कांग्रेस ने रामनिवास रावत को बनाया उम्मीदवार। विजयपुर विधानसभा के रण में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। इस सीट पर बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने उम्मीदवार के रूप में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और विजयपुर से 5 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत पर भरोसा जताया है। 70 साल के बाबूलाल मेवरा 1998 में भाजपा से विधायक रहे हैं, लेकिन 2003 में चुनाव हारने के बाद उन्हें फिर मौका नहीं मिला। नतीजा ये रहा कि उन्होंने 2018 में बागी होकर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। यहाँ वो तीसरे नंबर पर रहे। रामनिवास रावत इस क्षेत्र में मजबूत नेता माने जाते हैं। 1993 में रावत पंचायत मंत्री रह चुके हैं और गांव-गांव उनका निजी नेटवर्क है। पिछले चुनाव में हार के बाद भी वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। 1990 के बाद इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रामनिवास रावत का दबदबा रहा है। रावत 1990 में पहली बार यहां से कांग्रेस विधायक चुने गए थे, जिसके बाद 1993 में भी उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि 1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बाबूलाल मेवाड़ा दूसरी बार बीजेपी के विधायक बने, लेकिन 2003 से लेकर 2013 तक लगातार 3 बार रामनिवास रावत ने जीते और इस दौरान रामनिवास रावत दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। विजयपुर विधानसभा हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कांग्रेस की गिनी जाती है। अंदर हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत जी वहाँ से 5 मरतबा लगातार चुनाव जीते हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने मात्र कुछ अंतर के वोटों से पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की लग गई थी, उस कारण से हम लूज कर गए 1000-1500 वोटों से। लेकिन हमारी इतनी व्यापक तैयारी चल रही है कि तैयारी से ऊपर ही जनता ही अब हमारे समर्थन में आ गई है। वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के पास में उम्मीदवार ही नहीं रह गया है उनके मुकाबले का। बट वहाँ की जनता खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और रामनिवास रावत जी तो लड़ेंगे। अब वहाँ की जनता हजारों वोटों से उनको इस बार जिताने वाली है। विजयपुर विधानसभा का सियासी समीकरण: साल 2008 रामनिवास रावत
कांग्रेस पार्टी से 42,705 वोटों से जीते। सीताराम आदिवासी बीजेपी से 39,694 वोटों से हारे। 3,011 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 रामनिवास रावत कांग्रेस से 67,358 वोटों से जीते। सीताराम आदिवासी बीजेपी से 65,209 वोटों से हारे। 2,149 वोटों का अंतर रहा। 2018 सीताराम आदिवासी बीजेपी से 63,331 वोटों से जीते। रामनिवास रावत कांग्रेस से 60,491 वोटों से हारे। 2,840 वोटों का अंतर रहा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2008 में चुनाव हुए तो कांग्रेस ने रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाया था। सीट पर मतदान हुआ और रावत को 42,705 वोट मिले। बाकी बीजेपी प्रत्याशी सीताराम आदिवासी दूसरे पायदान पर रह गए थे क्योंकि उन्हें 39,694 वोटों का ही समर्थन मिल पाया था और वो 3,011 वोटों से चुनाव में पिछड़ गए थे। इसके बाद साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास रावत ने जीत हासिल की थी और उन्हें 67,358 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के रण में इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सीताराम आदिवासी को 65,209 वोट मिल पाए और वो 2,149 वोटों के अंतर से दूसरे पायदान पर रह गए थे। फिर 2018 की विधानसभा चुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट पर सबकी नजरें थी। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास रावत को 60,491 वोट मिले थे, जबकि सीताराम आदिवासी को 63,331 वोट मिले थे। इस तरह बीजेपी को 2,840 वोट से जीत मिली थी। ये सीट मुरैना लोकसभा के तहत आती है, जहां से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सांसद है और ऐसे में ये ग्वालियर चंबल की भी हॉट सीट मानी जा रही है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ। अभी भी कुपोषण को छुपाया जा रहा है वहाँ सरकार के द्वारा। लगातार आंकड़े कागज में तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन कुपोषण वहाँ पर बहुत रूप से फैला हुआ है। लगातार आदिवासी परिवारों में लगातार वहाँ पर मौतें होती रहती हैं, लेकिन कागजों में दिखाई नहीं दे रही हैं। उसका जो पोषण आहार है वो पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता ढकार रहे हैं। वहाँ पर जितनी भी रोड सीसी पंचायत स्तर पर भी जो बनता है वहाँ पर वो सारा का सारा पैसा किस तरह से बंदरबाट किया जा रहा है, एक ही सारे सबके सामने है। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? सड़कों का निर्माण मुख्य मुद्दा, विकास की दरकार, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, डॉक्टर्स की कमी, रोजगार की मांग। विजयपुर की कुछ विशेष परेशानियों की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट होने के बावजूद इस क्षेत्र में आज भी कुपोषण एक बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टर्स की भारी कमी है। डॉक्टर्स की कमी के साथ ही अधिकांश उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहते हैं। रोजगार की कमी के चलते युवा वर्ग शहरों में पलायन कर रहा है और क्षेत्र में पेयजल संकट एक बड़ी समस्या है। कई अन्य जिलों की तरह ही विजयपुर क्षेत्र में भी शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। बिल्कुल विकास बिल्कुल सर जी, बिल्कुल गड्ढे गड्ढे रखे, बसों में बहुत दड़ होती है। बिल्कुल हमारी माँ बहन बेटी सब परेशान होती है आजकल। और क्या परेशानियाँ हैं? और परेशानी रोजगार भी नहीं है, बहुत मजदूर की तो हालत बहुत खराब हो रही है। बिल्कुल विधायक ने क्या काम किया आपके यहाँ? विधायक ने बस वोटों पे आ जाते हैं, कुछ नहीं है बस, और सब घर बैठते हैं। देखो, यातायात के क्रम में यदि देखा जाए तो टेंडरा से लेकर के धोबनी तक जर्जर सड़क पड़ी हुई है और उसका दायित्व तो अपन, परंतु केंद्र सरकार द्वारा भी प्रस्ताव पारित नहीं हुए। राज्य सरकार द्वारा उन्होंने किए हुए काम जो प्रस्ताव बना के भेजे वे आज तक मतलब उनको सकारात्मक रूप से पहल नहीं किया गया। प्रदूषित पानी की समस्या होने के कारण यहाँ के निवासियों को बुखार या अथवा डेंगू तक के मरीज यहाँ पर देखे गए हैं। विजयपुर इलाके में मेन तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जो गली गली में मच्छर पैदा हो रहे हैं उनके लिए जो जिस डिपार्टमेंट का दायित्व है वह डिपार्टमेंट अपना कर्तव्य निर्वहन करें तो इस क्षेत्र का स्वच्छता के क्रम में अत्यधिक विकास हो सकता है।
हालात हैं? सड़क तो बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, सड़क में तो बिल्कुल जहाँ टेट्रा से और वहाँ तक धुबनी तक बिल्कुल ख़राब पड़ी हुई है। बीजेपुर में बिल्कुल गड्ढे हो रहे हैं, सब गाड़ियाँ टूट रही हैं, बिल्कुल कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई सरकार नहीं सुन रही। 2 साल से टेंडर रह रहे हैं, जाके नाप तोल हो रही है, इसको हटा रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, लेकिन कभी कोई कुछ नहीं हुआ। दिक्कत तो आती है, मोटरसाइकिल टूट रही हैं, गाड़ी टूट रही हैं, पर भाजपा की सरकार सुनी नहीं रही है। सड़क तो बेकार है, पर का कर सकते बताया का कर सकते जाम है। भाजपा की का कितनी सरकार बैठी है और भाजपा का सांसद में 40 साल से बैठे हैं, तो क्या कर रहे हैं? हालांकि यहां पर अभी बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी का कहना है कि यहां लगातार विकास हुआ है, हम लगातार प्रयासरत हैं। चेटीखेड़ा डैम का काम शुरू हो गया है, सड़कों का निर्माण हुआ है। माननीय शिवराज जी लगातार ये प्रयत्न करते हैं कि हम इस जनता को सुशासन देने का प्रयास करें। कई सरकारें बदल गई, लेकिन चेटीखेड़ा का डैम स्वीकृत नहीं हो पाया। धरने पर बैठे लोग और इतने प्रदर्शन करने के बाद जब यह बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संज्ञान में गई और हम सब लोगों ने भी उनसे कहा कि हमको ये चेटीखेड़ा डैम इस जनता के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि 30, 35, 40 गांव ऐसे हैं जिसके कारण हमारे किसानों को लाभ मिलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और सीताराम जी ने भी इस बात को उठाया और जनप्रतिनिधियों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन सब ने जब हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के संज्ञान में ये बात लाई तो चेटीखेड़ा का डैम स्वीकृत हो गया है, उसका काम चालू होने वाला है। आज जिस प्रकार से विजयपुर में एक बड़ी सड़क बनी है और जब हम जाते हैं तो लगता है विजयपुर, वो हमने 20 साल पहले का विजयपुर या 15 साल पहले का विजयपुर जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था कि किसी गांव में आ गए, लेकिन आज कस्बा लगता है, चौड़ी सड़कें हैं, ठीक प्रकार के काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो तय है। भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे को लेकर चुनाव नहीं लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी में तो कमल का फूल चेहरा है। शहर जिला अध्यक्ष श्योपुर अतुल चौहान का कहना है कि रामनिवास रावत ने इस क्षेत्र में लगातार काम किया। मंत्री रहते हुए उन्होंने विधानसभा के लिए काफी विकास कार्यों को गति दी है। जब से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है, क्षेत्र में विकास कार्यों की गति रुक चुकी है। विधायक पर गंभीर आरोप वाले कई वीडियो क्षेत्रीय जनता द्वारा ही जारी किए जा चुके हैं, जो साफ दर्शा रहा है कि जनता ने 2018 में गलती से चुना था, लेकिन जनता इस बार अपनी गलती को दूर करते हुए एक बार फिर कांग्रेस विधायक को जीत दर्ज कराएगी। और भारतीय जनता पार्टी में अभी सीताराम जी वहाँ पर विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, कोई वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कोई योजनाएं संचालित नहीं हुई और पूरी तरह से जो जिस व्यवस्था में पहले महत्वपूर्ण लगातार जो विकास कार्य रामनिवास रावत जी के समय होते थे वो पूरी तरह से ठप हो गए। कोई भी योजनाएं नहीं है, केवल भ्रष्टाचारी योजनाएं वहाँ पर चरम पर हैं। तो निश्चित रूप से पूरी तैयारी है। हर पोलिंग बूथ पर हमारे मंडल, सेक्टर और अपने बूथ की तैयारी हो चुकी है। सब जगह हमारी कार्यकारिणी बन चुकी है। पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों की विस्तार हो चुका है। हमारे यहाँ कुछ जो 2-3 ब्लॉक थे उसमें हमने 3 ब्लॉक नए बना दिए। वहाँ पे गोरस और आगरा और गसवानी, तो इस तरह से हमारी व्यापक तैयारियां चल रही हैं। और रामनिवास रावत जी भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और पिछले 1.5-2 सालों में उन्होंने कम से कम ये तो 500-600 किलोमीटर पदयात्रा अलग अलग चरण में वहाँ पर करी है, कम से कम 1-1.5 महीने की। तो निश्चित रूप से उसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है और मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के संग में सरकार जो बनने जा रही है तो कमलनाथ जी की। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख अब नजदीक है। राजनीतिक दल प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस, बीजेपी के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा में सक्रिय हो गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही अपनी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन चुनाव में जनता सर्वे सर्वा होती है। यहाँ जातिगत समीकरण भी हावी रहते हैं तो विकास भी मुख्य मुद्दा है। अब देखना यह होगा कि विजयपुर में किस पार्टी का नेता 2023 के रण में जीत हासिल करता है। श्योपुर से BSTV के लिए धीरज बलौथिया की रिपोर्ट।